हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आफ्टर 12th आप लोगों को क्या करना है, आप कौन सा कोर्स चूज करना पसंद करेंगे। आपको उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, वेराइटीज ऑफ कोर्सेज की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूं। तो ये बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने कॉमर्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप लोग सब काफ़ी टेंशन में हैं अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर भी, कि ये कैंसिल होगी या पोस्टपोन हुई है तो कैंसिल होने वाली है या ऑनलाइन लेंगे, या तो ये सब चीज़ों के साथ साथ आप लोगों को अब अपना आगे, इसके आगे भी सोचना है। आपने अपनी मेहनत कर रखी है पूरे साल से, अब आप आगे क्या करोगे, आपको क्या कोर्स चूज करना है, कौन से फील्ड में आपको करियर बनाना है, तो ये सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं मोर देन 15 कोर्सेज, जो कि आप लकी हो कि आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एम्पल ऑफ जो है स्कोप है, वो कोई भी कोर्सेज चूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चैलेंजेस जो है वो हमको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं अपने लाइफ में, एंड विदाउट स्ट्रगल तो लाइफ में सक्सेस मिलती नहीं है। ये तो सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए, तो डेफिनेटली आप लोगों को पता चल जाएगा कि विदाउट स्ट्रगल लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती है, और गिव अप करने में भी और क्विट करने में भी कोई हमारा फ़ायदा नहीं होता है, हमारा लॉस ही होता है। तो चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना ज़्यादा बेटर होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहला जो कोर्स आपको यहाँ पर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, कि आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि ये ओनली कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं, ये है ना, इवन साइंस आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी चूज कर सकते हैं ये कोर्स। और इसका जो ड्यूरेशन है, तो मैं आपको नेम ऑफ कोर्सेज बताने वाली हूँ, ड्यूरेशन कितना लगने वाला है, एंड उसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, मतलब कितने परसेंटेज और आपने कितना पास किया हुआ होना चाहिए, एंड इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो बीकॉम ऑनर्स अगर आप चूज करते हैं तो ये 3 इयर्स की डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री जिसे हम बोलते हैं। ये 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद में आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। देन इसकी जो एलिजिबिलिटी है कि भाई आप 10+2 का मतलब आप 12th पास होने चाहिए विद एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम चलेगी, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी चलती है। एटलीस्ट है ना, इसमें आपके जो परसेंटेज होने चाहिए वो बीकॉम ऑनर्स के लिए 50% एटलीस्ट आपको गेन करना चाहिए क्लास 12 में ना। इसके जो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉपुलर कोर्स है, जो कि मेनली कॉमर्स स्टूडेंट्स जो कॉमर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो चूज़ करते हैं। एंड ये स्पेशलाइज करने में आपको कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स है, डोमेन है, एस्पेक्ट्स है, उसमें स्पेशलाइज करने में आपको ये कोर्स है ना मदद करता है। देन हम स्विच करेंगे, मूव करेंगे नेक्स्ट कोर्स पर। तो नेक्स्ट कोर्स की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ है BA ऑनर्स। तो BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीकॉम कर सकते हैं आप विद स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये दो आपके जो कोर्सेज है, इनकी जो डिग्री है, ड्यूरेशन है, वो 3 इयर्स की का डिग्री है, ड्यूरेशन है, 3 इयर्स प्रोग्राम है ये। एंड इसके लिए जो एलिजिबिलिटी आप लोगों की होनी चाहिए, आप 12th पास तो होने चाहिए, दैट इज विद द इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश कंपल्सरीली होना जरूरी है, एंड मैथ्स आपका होना बहुत जरूरी है। आपको अगर BA ऑनर्स करना है विद बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीकॉम विद स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस इकोनॉमिक्स करना है, तो आपका इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट है ना, आपने 12th में पढ़े होने चाहिए। ये इसके लिए कंपल्सरी है। एंड इसमें जो एटलीस्ट जो मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है वो 55% आपने एक्वायर करना चाहिए 12th स्टैंडर्ड में, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। एंड ये कोर्सेस डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है कॉमर्स से, लेकिन ये जो है वो आपको ग्रेट स्कोप देते हैं इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फील्ड में। आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये कोर्स, स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस फील्ड में ये कोर्स करने के बाद में। तो BA बिजनेस इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ, एंड बीकॉम विद स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। देन नेक्स्ट जो कोर्स है आप लोगों के लिए
कि आप अगर नॉर्मल जो बीकॉम डिग्री पास करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स बनना चाहते हैं, वो डिग्री लेना चाहते हैं, तो आपका इसका जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो 3 इयर्स का प्रोग्राम है ये बीकॉम। एंड इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी, वो आप 12th पास होनी चाहिए विथ एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम चलेगा, आर्ट साइंस कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम चलेगा। एंड अभी तो आपको सबको पता है कि पोर्टेबिलिटी अवेलेबल है। एंड इसके लिए आप लोगों को कॉलेजेस, इसमें जो परसेंटेज है आपके 12th स्टैंडर्ड में, वो कट ऑफ्स पे डिपेंड करते हैं। जो कोर्स, ये कोर्स आप करना चाहते हैं, तो ये इसमें जो परसेंटेज रेंज है वो 80% से 95% भी होती है। डिपेंड करता है आप कौन सी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो बीकॉम करने के लिए, बैचलर ऑफ कॉमर्स बनने के लिए। तो यहाँ पर गुड ऑप्शन है कि यू वर नॉट एबल टू सिक्योर, अगर आपने अच्छे मार्क्स 12th में नहीं सिक्योर किया, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज में तो एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। ये तो मैंने बेस्ट कॉलेजेस के लिए बोला कि 80% टू 95% आपको रिक्वायरमेंट होती है। एंड ये जो कोर्स है वो मेनली कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड, इसका पूरा फोकस जो है वो कॉमर्स से पर ही रहता है। देन नेक्स्ट जो है BA इकोनॉमिक्स, आपको चाहिए तो आप BA इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं। ये 3 इयर्स डिग्री है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स का है। एंड इसके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, मतलब आप ने क्या पास किया हुआ होना चाहिए, तो 10th पास तो ऑब्वियसली करेंगे तभी आप 12th पास कर सकते हैं। तो 10+2 प्रोग्राम, मतलब 12th पास होनी चाहिए विथ एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम चलेगी। एंड BA इन इकोनॉमिक्स करने के लिए आप लोगों को मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स फॉर सम कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस है जो इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स की भी डिमांड करते हैं। एंड आपको ने मैथ स्टडी किया होना चाहिए, मैथ स्टडी किया होना चाहिए, आपने इकोनॉमिक्स स्टडी किया होना चाहिए। एंड आप कॉमर्स स्टूडेंट्स रहे हो 12th के, तो आपको अकाउंट्स भी स्टडी किया हुआ होना चाहिए। तो सम कॉलेजेस रिक्वायरमेंट होती है कि यू मस्ट हैव स्टडीड मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स। नाउ इसके डिटेल इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर हम बोले, तो ये जो दिस प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है BA इकोनॉमिक्स का, ये कवर अप करता ऑल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं टू प्रिपेयर यू फॉर हायर स्टडीज इन द फील्ड। आप इस फील्ड में हायर स्टडीज करना चाहते हो, आगे जाकर आप ग्रेजुएशन के बाद में आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन लेना चाहते हो, आप प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हो, जैसे कि आप MBA इन फाइनेंस करना चाहते हो या MA इन इकोनॉमिक्स करना चाहते हो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि BA करने के बाद, BA इन इकोनॉमिक्स करने के बाद में आप MA इन इकोनॉमिक्स एंड MBA इन फाइनेंस में आप आगे अपनी डिग्री ले सकते हैं, हायर स्टडीज आप कर सकते हैं, अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट कोर्स है कि BA ऑनर्स, दैट इज इन इंग्लिश। BA ऑनर्स इन इंग्लिश के लिए जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो 3 इयर्स का है। एंड इसके लिए जो एलिजिबिलिटी आप लोगों की होनी चाहिए, तो आपने 12th पास, तो ऑब्वियसली जितने भी अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज है उसके लिए आपको 12th पास तो होना जरूरी है। एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम चलेगा, लेकिन आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में भी। मतलब 12th स्टैंडर्ड तक आपने इंग्लिश कंपलसरीली स्टडी किया होना चाहिए। एंड जो मेन इंस्टीट्यूट्स, अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं वो अपने कॉलेज लेवल पर वो एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं एडमिशन के लिए, BA ऑनर्स इन इंग्लिश के लिए। नाउ यहाँ पर हम डिटेल इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो ये जो इंग्लिश है ये मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे, वर्सेटाइल सब्जेक्ट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जो कि बेनिफिशियल हो सकता है आपको इफ़ यू वांट जॉब्स इन मीडिया। अगर आप मीडिया में जॉब चाहते हो, मीडिया में, मास मीडिया में आप जॉब चाहते हो, एंटरटेनमेंट एज वेल एज आप टीचिंग सेक्टर में जॉब पसंद करते हो, जैसे इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हो, टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया एंड जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, तो आपका BA इन ऑनर्स, BA ऑनर्स होना चाहिए आपका इंग्लिश में। तो ये आपका स्कोप हो जाता है। डिटेल इन्फॉर्मेशन मतलब आपको स्कोप मिलता है, कौन से फील्ड में स्कोप मिलता है, तो मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड टीचिंग सेक्टर में आप आ सकते हो। मुझे लगता नहीं है कि अभी ये करंट सिचुएशन को देखते हुए स्टूडेंट्स टीचिंग सेक्टर में आना चाहेंगे, क्योंकि यू ऑल आर सो नटोरियस इन द क्लास रूम। अभी तो आप 1 साल से जो कोरोना की वजह से आप लोग कॉलेजेस अटेंड नहीं कर पाए हो,
अदरवाइज वी टीचर्स हैव ऑब्जर्व्ड कि जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी मतलब मस्ती वाले, मस्ती करना, और अभी पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है स्टूडेंट्स का। तो बहुत कम, हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि बहुत कम शायद टीचिंग फील्ड में आए आगे, अनलेस एंड अनटिल उनको पैशन ना हो टीचिंग का। अगर किसी को टीचिंग का पैशन ना हो तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत बच्चे हैं वो टीचिंग फील्ड में आना चाहेंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं बता रही हूँ, जो स्टूडेंट्स पे मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। नाउ नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें कोर्सेज की, तो उसमें बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम बीबीए बोलते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये भी जो है 3 इयर्स की डिग्री है आप लोगों की, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, एंड जिसमें आपको 12th पास होना जरूरी है विथ एनी आपके विथ एनी स्ट्रीम चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंपलसरीली आप लोगों ने स्टडी किया होना चाहिए 12th में भी। एंड जो कैंडिडेट्स है उन्होंने मिनिमम 50% उनके आने चाहिए 10th में भी, एंड 12th में भी 50% उन्होंने सिक्योर किए हुए रहने चाहिए इसके एडमिशन के लिए, किसके, बीबीए के लिए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नाउ यहाँ ये बहुत ही ये जो प्रोग्राम है वो बहुत ही कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल प्रोग्राम है। अगर वो अपना बिजनेस एंड मैनेजमेंट में आगे जाना चाहते हैं, दे आर एस्पायरेंट्स टू बी अ बिजनेसमैन, एंड ये जो प्रोग्राम है वो जो आपकी एमबीए की डिग्री है, आप आगे जाके फर्दर जब हायर स्टडीज के लिए जाते हो तो आपको एमबीए डिग्री के लिए ये जो क्वालिफिकेशन है आपकी बीबीए की वो स्ट्रेंथन कर देती है, आपकी एमबीए की डिग्री के लिए भी आपको बेनिफिशियल हो जाता है ये कोर्स। देन नेक्स्ट यहाँ पर बैचलर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन, तो बैचलर ऑफ यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। यू जस्ट तो ये जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है ये भी 3 इयर्स का प्रोग्राम है, 3 इयर्स प्रोग्राम है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, आप लोगों ने 12th पास किया होना चाहिए विथ एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम से चलेगा, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास होने चाहिए। एंड 50% मिनिमम 50% आपको टोटल रिसीव होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड में, आपके जो परसेंटेज है 50% होना चाहिए। एंड यहाँ पर कुछ कॉलेजेस जो है वो एंट्रेंस एग्जाम्स ले सकती है आपके एडमिशन के टाइम पर। जब आप इस कोर्स के लिए एडमिशन लेने जाओगे तो आपके एंट्रेंस एग्जाम, कुछ कॉलेजेस जो बेस्ट कॉलेजेस है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स ले सकते हैं। एंड ये जो डिग्री है ये आप लोगों को अलाउ करेगी, एनेबल करेगी कि आप आईटी वर्ल्ड में एंटर कर सको। एंड यहाँ पर जो हाई पेइंग जॉब्स हो गई है, जो आपकी बीसीए वाली जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन, अभी जैसे हम सभी जानते हैं ऑनलाइन एंड कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं है, तो ये हाई पेइंग जॉब्स हो गए। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से अगर हम देखें, कंसल्टिंग के एस्पेक्ट से हम देखें, तो ये हाई आपके पेइंग जॉब्स हो जाते हैं। बीसीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद में, पास आउट होने के बाद में अच्छी खासी उनको सैलरी रिसीव होती है ये कोर्स करने पर। लेकिन इसमें आप लोगों को देखना है कि भैया आपको लोगों को टेक्नोलॉजी में कितना इंटरेस्ट है, आपको आईटी में कितना इंटरेस्ट है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट जो है वो बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो हम इसे बैफ भी बोलते हैं। तो 3 इयर्स का ये प्रोग्राम है, आपका कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स का है। एंड यहाँ पर 12th तो पास होना ही है आपको, विथ मिनिमम 50% से आप 12th पास होने चाहिए। एंड कोई भी स्ट्रीम चलता है, साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, कोई भी ये जो बैफ का कोर्स है वो कर सकते हैं। 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स को यहाँ पर स्टूडेंट्स मस्ट हैव स्टडीड, लेकिन यहाँ पर मेन बात क्या है, जब आप बैफ कर रहे हो तो आपको अकाउंट्स एंड फाइनेंस आपने स्टडी किया रहना चाहिए। तो यहाँ पर मेनली ये जो है, अगर हम मेनली अगर हम डिस्कस करें, हाँ अलाउड करते हैं, लेकिन हम अगर इसके बारे में बात करें तो मेनली ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ही, जिन्होंने अकाउंट्स एंड फाइनेंस स्टडी किया 12th में, उनके लिए बेस्ट कोर्स हो जाता है। क्योंकि इसका जो मेन फोकस है वो होता है, दिस प्रोग्राम, ये वाले जो प्रोग्राम का फोकस है वो टैक्स पे, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ एंड इकोनॉमिक्स पे होता है। एंड ये प्रोग्राम जो है वो आपको फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फील्ड में बहुत ही इसका बड़ा ग्रेट स्कोप है, जहाँ पे आपको अच्छी खासी जॉब, आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो है वो है बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जिसे BFM बोलते हैं हम, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये भी 3 इयर्स का कोर्स है, जो प्रोग्राम है, दिस अंडर ग्रेजुएट डिग्री 3 इयर्स की है। एंड यहाँ पे आपको 12th पास होना चाहिए विथ एनी स्ट्रीम,
कोई भी स्ट्रीम से चलता है। एंड मेनली यहाँ पर क्या जरूरी है कि आपने मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स स्टडी किया रहना चाहिए, उसको ज़्यादा हाई प्रेफरेंस मिलता है इस कोर्स के जब एंट्रेंस एग्जाम होती है। एंड तो यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़े हुए बच्चों को हाई प्रेफरेंस होता है बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की डिग्री के लिए। एंड इसमें ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट किया है उन्होंने उनका जो अगर इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में है, स्टॉक मार्केट में, तो ये प्रोग्राम का जो ज़्यादा फोकस होता है वो डेप्ट मार्केट से लेकर रिस्क मैनेजमेंट हुआ, इक्विटी मार्केट हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज के लिए। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो आपको ये डिग्री जरूर ले लेनी चाहिए। तो ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्सेज बहुत सारे, एम्पल ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है, चॉइस आपकी है कि आप कौन सा पसंद करते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जिसे हम BBI बोलते हैं। ये भी 3 इयर्स का कोर्स है। इसका जो प्रोग्राम है वो 3 इयर्स प्रोग्राम हुआ एंड 12th पास होना जरूरी है विथ मिनिमम 50% इन एनी ऑफ द स्ट्रीम। कोई भी स्ट्रीम में आप कॉमर्स, आर्ट, साइंस कोई भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, मिनिमम 50% आपको रिसीव होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड में। एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर ये जो दिस प्रोग्राम है ये अलाउ करता है बैंकिंग एंड फाइनेंस में जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। एंड आगे जाकर अगर वो लोग MBA की डिग्री ले लेते हैं, MBA इन फाइनेंस ले लेते हैं, तो इससे आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, मतलब आप अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। तो ये अगर आपको आगे जाकर इसी फील्ड में आगे जाना है आपको, तो आप MBA की डिग्री आप लेते हो तो फिर आपके बोलते हैं ना कोर्स को 4 चांद लग जाते हैं, आपको अच्छी खासी जॉब आपको मार्केट में मिल सकती है, बहुत काफ़ी डिमांड है इसकी। देन नेक्स्ट यहाँ पर है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज ICWAI। हम ये जो इंस्टीट्यूट है, बॉडी है, ये डिपेंड, इसके जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है एग्जामिनेशंस पे कि कितने एग्जामिनेशंस वो ले रहे हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास आप होने चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से चलेगा। एंड यहाँ पे द सर्टिफिकेट ओपन, यहाँ पे अगर एक बार आप लोगों को ये ICWAI के सर्टिफिकेट रिसीव हो जाती है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको अवेलेबल है इन अकाउंटिंग मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स के हिसाब से। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिलेगी, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स अवेलेबल है। ये जो डिटेल इन्फॉर्मेशन में स्पेस नहीं था तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दी, क्योंकि एक कोर्स का एक डिटेल आपको एक जगह पर मिल जाना चाहिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं कि भाई क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या हमें स्कोप है, डिटेल इन्फॉर्मेशन मतलब स्कोप क्या है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट बॉडी के द्वारा आप लोगों की जो प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है, भी आप कितने कैपेबल हो, अलग अलग एग्जामिनेशंस लेकर, कॉस्ट अकाउंटेंसी फील्ड में अलग अलग एग्जामिनेशन लेकर, और उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट रिसीव होती है। तो वो सर्टिफिकेट अगर आपको एक बार ICWAI के सर्टिफिकेट रिसीव हो गई तो आप अकाउंटिंग मैनेजमेंट में आपको बहुत सारे एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो मार्केट में मिलेंगे। देन नेक्स्ट नेम ऑफ कोर्सेज जो कि BSc ऑनर्स आप कर सकते हो विद स्टेटिस्टिक्स एंड बैचलर ऑफ स्टेटिस्टिक्स में ऑनर्स कर सकते हो। तो ये डिग्री जो है वो 3 इयर्स की डिग्री है। इसके लिए भी स्टूडेंट्स ने 12th पास किया होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आपको रिसीव होनी चाहिए विथ मैथमेटिक्स के साथ आपको ये डिग्री 12th स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए आप, मतलब मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए 12th स्टैंडर्ड में। जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया वो लोग आसानी से BSc ऑनर्स विद स्टैटिस्टिक्स और बैचलर्स ऑफ यहाँ पर आप स्टैटिस्टिक्स में ऑनर्स कर सकते हो। एंड ये जो कोर्स है ये फिर से ये कोर्स भी आपका, जैसे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था इस कोर्स के बारे में कि जिनको जो स्टूडेंट्स स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है उनको BFM लेना चाहिए। तो सेम यही आप कंप्लीट कर BSc इन स्टैटिस्टिक्स एंड बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स कर भी आप है ना मार्केट में, स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हैं। आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है ये कोर्स, अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, आगे जाकर आप इसी मार्केट में जॉब अपना सिलेक्ट करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। देन CS
कंपनी सेक्रेटरी, ये 2 इयर्स प्लस का कोर्स है, मोर देन 2 इयर्स इसमें लगता है, डिपेंड्स आप कैसे कितने एग्जाम्स कैसे पास करते हो। एंड 12th पास होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से चलता है। एंड इसमें फाउंडेशन प्रोग्राम्स होते हैं, सीएस के फाउंडेशन प्रोग्राम्स पहले आपको कंप्लीट करने होते हैं। देन यहाँ पे आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर कर सकते हो। ये जो जिसने सीएस कर लिया वो कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर कर सकता है। एंड आप एग्जाम्स यू विल हैव टू क्लियर द एग्जाम्स, जो भी ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटीज एग्जाम्स कंडक्ट करती है, जो कंपनी और एग्जाम्स लेती है, एंट्रेंस एग्जाम भी लेती है, एंट्री कर आपको जॉब रिसीव होने के पहले भी एग्जाम्स देनी पड़ती है, वो एग्जाम्स क्लियर करने के बाद में आपको अच्छे से अच्छी जॉब्स रिसीव हो सकते हैं। देन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, अभी तो आप सब जान ही रहे मीडिया का कितना प्रभाव है। हम खुद नोटिस कर रहे हैं कि मीडिया कितना इफेक्टिव है, कितना एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है अगर आप ये कोर्स करते हो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का। लेकिन इसके लिए आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर आपकी कम्युनिकेशन स्किल से लेकर बहुत सारी चीजें जो आप को आप में होनी चाहिए। हाँ, होती हर स्टूडेंट में है, लेकिन उसको डेवलप करना पड़ता है, तो वो डेवलपमेंट लाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन है आपको चाहिए तो आप सर्टिफिकेट रिसीव कर सकते हैं 6 महीने 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक की आपको सर्टिफिकेट रिसीव होती है। आप वो कोर्स कर सकते हैं इसका, या आप डिप्लोमा कर सकते हैं, 2 इयर्स का डिप्लोमा इसमें कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में, या आप 3 इयर्स की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, एक बार आपने ये डिग्री ग्रैब कर ली तो आपको मिलेगी, क्योंकि अभी तो आप जानते ही हैं कि मीडिया का कितना बड़ा प्रभाव है। नाउ इसमें आपको 12th पास होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से चलेगा, लेकिन आपने इंग्लिश स्टडी किया हुआ रहना चाहिए। इट इज़ मस्ट टू स्टडी इंग्लिश, कंपल्सरीली इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड तक। एंड ये जो एक बार आपने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स कर लिया तो आपको एंटरटेनमेंट में, मीडिया में, एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में आपको एंट्री मिल जाएगी। एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी जहाँ पर आप अगर आप में क्रिएटिव थिंकिंग भी है, आप कैपेबल हो, आप इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ सकते हो, तो क्रिएटिव एजेंसीज, न्यूज एजेंसीज में आप लोगों को ये कोर्स। नेक्स्ट जो कोर्स है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज सीए, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेवरेट वन। सब जब सुनते हैं सीए 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 में सीए सीए सीए, राइट। आप लोगों को सीए करना है तो 4.5 इयर्स का कोर्स है ये ऑलमोस्ट। अगर वो आप बराबर से पास होते जाते हो, क्लियर करते जाते हो अपने एग्जाम्स। एंड इसका जो एडमिशन होता है वो थ्रू सीपीटी मिलता है, मतलब आपको कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना जरूरी होता है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आप लोगों के। एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम से आप कर सकते हो, लेकिन मोस्टली इसको कॉमर्स स्टूडेंट्स ही करते हैं ज़्यादा कर, क्योंकि 11th-12th में जो कॉमर्स पढ़े होते हैं और जिनका कॉमर्स जो अकाउंटेंसी है वो पढ़ना सीखना फेवरेट होता है, पैशन होता है, वही है ना इसको आगे सी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हैव टू क्लियर सीपीटी, आपको सीपीटी क्लियर करना जरूरी होता है, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। एंड 12th के बाद में ये जो कोर्स है सीए का इज द परफेक्ट कोर्स है। एंड स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, और जिनको अकाउंट्स का पैशन है, अकाउंट सीखना और सिखाना दोनों ही, आई जस्ट लव अकाउंट्स, तो जो अकाउंट्स में जिनकी मास्टरी है उनके लिए सीए क्लियर कर पाना काफ़ी आसान हो जाता है। वो लोग आसानी से सीए है ना अपना कंप्लीट कर सकते हैं। जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में वो लोग कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो 7-7, 8-8, 10-10 साल भी लग जाते हैं, सीए की एक एग्जाम रह जाती है, क्लियर नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो जब भी आप अपना कोर्सेज चूज कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के आपको चूज करना है। आपको अपनी पोटेंशियलिटी पता है, आपकी कैपेबिलिटी, एबिलिटी आप लोगों को पता है, आप अच्छे से जानते हो कि आप कितना कौन से सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी है। तो जिनकी लैंग्वेजेस अच्छी है तो डेफिनेटली वो लोग लैंग्वेज कोर्सेज पे जा सकते हैं, जिनको फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने का शौक है। तो ये जो डिप्लोमा है ये 2 इयर्स का डिप्लोमा है। एंड अगर डिग्री लेना चाहते हैं तो 3 इयर्स की डिग्री है। तो इसमें एक है कि आप 12th पास तो होने चाहिए, साथ में आपका क्राइटेरिया ये भी होना चाहिए, आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई आपने इंग्लिश पढ़ा हुआ है 12th स्टैंडर्ड तक। इसके बाद में आपको अगर फ्रेंच सीखना है, फ्रेंच में कोर्स करना है, जर्मन में, चाइनीज में, स्पेनिश में, तो आप ये पॉपुलर लैंग्वेजेस है जिनमें आप कोर्स कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। एंड मेनली ये कोर्स पर कौन स्विच ऑफ करता है, कौन जाता है इस कोर्स को करने के लिए, जो है ना बाहर जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, ओवरसीज आउट ऑफ इंडिया जाकर अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, वो लैंग्वेजेस के कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपके साथ में लैंग्वेज भी में उतना इंटरेस्ट भी होना चाहिए। आप
देखो कोर्सेज, कोई भी कोर्स हो, सब कोर्सेज बेस्ट है, कोई भी कोर्स ये नहीं बोलेंगे कि ये कोर्स क्या है, हर कोर्स के लिए स्कोप है, इतनी बड़ी दुनिया है। ऐसा नहीं है कि ये कोर्स करने पे क्या ज़्यादा फायदा है, वो कोर्स करने पे ज़्यादा फायदा है, सीए करने पे ज़्यादा फायदा है, सीएस करने पे ज़्यादा फायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पोटेंशियलिटी काम करने वाली है, आप में कितने गुण हैं उसके आधार पर ही आगे आपको बेनिफिट होने वाले हैं करियर बिल्डिंग में। नाउ देर आर मेनी मोर अदर कोर्सेज, बहुत सारे और भी कोर्सेज है, स्पेशली अगर हम बात करें तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज है, वो डिप्लोमा कर सकते हैं 12th के बाद में, वो साइंस के कोर्सेज भी ले सकते हैं आफ्टर 12th दे कैन, क्योंकि अभी तो पोर्टेबिलिटी अवेलेबल है। आप आर्ट्स के कोर्सेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग मेडिकल से रिलेटेड डिप्लोमा वगैरह होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर कोर्सेज के तो अपार कोर्सेज है, कोई भी कोर्सेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, देर इज नो यहाँ पर कि आपके शॉर्टेज पड़ जाएगी, खाली आपका सिलेक्शन बेस्ट होना चाहिए। क्योंकि एक बार आपने जो चूज कर लिया उसमें आपने अपना करियर बिल्ड करना ही चाहिए, ये डिटर्मिनेशन के साथ में, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ में आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि करियर बिल्डिंग इतना इजी टास्क भी नहीं होता, तो इतना टफ भी नहीं होता है, लेकिन एक बार आपने अपना ग्रैब कर लिया, आपने अपनी मेहनत की, तो आपको उसका फल जरूर मिलता है, यू डेफिनेटली गेट द फ्रूट। एंड आपको ऑब्वियसली अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ करते हो तो सबकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ होती है, अपने टीचर्स की ले लो, आपके पेरेंट्स की ले लो, अपने बड़े बुजुर्ग, सबकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है, क्योंकि उसके साथ आप मेहनत कर रहे हो तो डिटर्मिनेशन है, मेहनत कर रहे हो तो सबकी ब्लेसिंग्स भी साथ में काम करती है, एंड ऑटोमेटिकली आप प्रॉस्पर होते जाते हैं अपने फील्ड में। तो उसकी टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, आपको मेहनत करना जरूरी है, बस वो ध्यान रखना है, बिकॉज हार्डवर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। आपको सक्सेस होना है तो मेहनत ही आपको काम आने वाली है, इजीली कुछ नहीं मिलता है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोल चुकी हूँ कि इजीली कुछ नहीं मिलता है, मेहनत करना जरूरी होता है। तो आई होप आपके लिए ये जो कोर्सेज की मैंने डिटेल आपके साथ शेयर की है वो आपके लिए काम आएगी, आपको राइट कोर्सेज चूज करने के लिए जरूर मदद करेगी। और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप गूगल करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप काफ़ी डीप में जाकर अपना सिलेक्शन कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। और लेकिन आफ्टर ऑल एट द एंड आपका खुद का डिसीजन होना जरूरी है, किसी के फोर्स से नहीं कीजिए, किसी के फोर्स करने से नहीं, आपका भी उसमें स्ट्रांग विल होना चाहिए कोर्स करने के लिए कि कौन सा कोर्स सिलेक्शन में आपका मेन रोल जरूरी है। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।